गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो आज सुबह की ही है, आज ही हमने इसको शूट किया है। और आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मम्मी जो चीज़ें लेके आई हैं छोटी मोटी सी ही हैं, लेकिन उनका प्यार है और बड़े प्यार से उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं, तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो आज वही मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है और टिफ़िन की तैयारी चल रही है। ये मैंने कुछ आज स्नैक्स बनाए हैं जिसमें मूंगफली, काजू और मखाने ये मैंने ऐड किया, और थोड़ा सा बस इसमें जो प्लेन वाली भुजिया होती है ना, मोटी वाली बेसन की भुजिया, वो थोड़ा सा दूंगी। आलू और बीन्स की सब्ज़ी है, रोटी है, सैलेड है, बस यही सारी चीज़ें। और मैंने मैंगो खीर बनाया था लास्ट नाइट, तो वो मैंगो खीर है। तो ये आज टिफ़िन का हमारा रहेगा। ये व्लॉग मैंने यही सोच के शुरू किया था कि आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि व्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। बट आज ही रेसिपीज़ मैं शूट कर रही हूँ। कुछ मम्मी की स्पेशल रेसिपीज़ हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी, तो वो रेसिपीज़ तो मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप बारिश का आनंद लीजिए क्योंकि आज सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई और मौसम बहुत सुहाना सुहाना सा था सुबह। और आज के इस ब्लॉग में मैं एक चीज़ और इंक्लूड करने जा रही हूँ जो कि आज की नहीं है। जिस दिन हम लोग गए थे ना डेंटिस्ट के पास, उस दिन वापस आते समय हम लोग अपने पुराने घर गए थे। जी हाँ, पहली बार अक्टूबर के बाद पहली बार ये मैं वहाँ पे गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जाके। एक्चुअली कुछ बैंक से मेरे डॉक्यूमेंट आए हुए थे वहाँ पे जो कलेक्ट करने ज़रूरी थे, और कुछ मेरे पैकेज भी बाय मिस्टेक वहाँ पे पहुँच गए थे काफ़ी दिनों से, तो वो भी हमें लेने थे। तो इसलिए हम यहाँ पे आए, इसी बहाने घर भी हमने देख लिया और बहुत अच्छा सा फील आया यहाँ पे आकर के। किस किस को ये सीढ़ियाँ याद हैं, अक्सर मैंने अपने ब्लॉग्स में दिखाया है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ रहते हैं अभी, उनसे थोड़ा सा परमिशन लेके हल्का फुल्का मैंने शूट कर लिया ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी तब से कि एक बार आप अपने पुराने घर जाओ और हमें दिखाओ कि कैसा है वहाँ पे, कोई रहता है या नहीं रहता है। तो हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया था कि विदिन 1 मंथ ही यहाँ पे जो रेंट पे हैं वो रहने के लिए आ गए थे। तो ये देख लीजिए मेरा ओल्ड किचन। आप लोगों की भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी मेरी तरह, तो अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। क्या कर रहे हो बेटू? ये देखो, इसका ये एलिफेंट पढ़ाई कर रहा है, कह रहा है मम्मा ये मेरे को बता देगा ना क्लास में क्या हुआ था। ये देखो इसकी क्लास चल रही है। इधर ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो। टीचर आई कि नहीं? ये भी टीचर आई होती ना तो फिर तुम्हारा अपने आप हेडफोन कान में लग जाता। आ गई आ गई आ गई। पूछो इससे क्या करवाया? दुनिया दुनिया बदल गई। सिद्धार्थ का फेवरेट सॉन्ग है दुनिया बदल गई, पता नहीं कहाँ सुना है इसने। पूछो उससे क्या करवाया टीचर ने? फंगस। मशरूम नहीं खाना चाहिए, उसमें फंगाई होता है, फंगस लगता है। तो वो सारी चीजें वो कच्चा चबा जाता है आपकी बॉडी को। फंगस जो भी आप खाते हो ना उसको वो खा जाता है, कच्चा चबा जाता है, तो नहीं खाना चाहिए। नहीं। ये तुम्हारे ये एलिफेंट ने बताया है, तुम्हें खुद पता चला है? तुम और एलिफेंट इक्वली क्यूट लग रहे हो। किसी दे दो मम्मा को, पारी पारी पारी। तो टाइम हो गया 10। ये तुम्हारे सर पाउज नहीं हो सकते क्या? हो जाएंगे। ये देखो, अगर कोई देखता है ना मेरे व्लॉग इसके कॉलेज में से, तो देखो कि क्या कर रही है। उधर इसकी क्लास चल रही है और इधर खाना परोसा जा रहा है नाश्ता करने के लिए। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। वो दिमाग सर कहते हैं ना कि खाली पेट दिमाग चलता नहीं है, तो ये दिमाग चलाने के लिए इसने सर को ही छोड़ दिया पीछे कि आप बोलते रहो, मैं खाना लगा रही हूँ, खा लूँ पहले। एक्चुअली बहुत तेज ना भूख लगी हुई है और अभी भी 10 बज गया। मैंने सोचा था जल्दी खा लूँगी क्योंकि ना मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है। जो कोविड के बाद मेरे 2 ब्लड टेस्ट हुए थे, बट वो सिर्फ डी डाइमर और वो सब के लिए थे। अभी मैंने जो टेस्ट करवाया है, मैं थोड़ा अंदर जाके बात करती हूँ। अभी जो मैंने टेस्ट करवाया है ना, वो है उसका फुल बॉडी चेकअप है। जैसे D3 होता है, विटामिन B12 होता है, और शुगर का सबसे मेन था कि एक बार शुगर चेक करवाने के लिए, क्योंकि इसके बाद एक बार शुगर 2-2.5 महीने बाद ज़रूर चेक करवाना चाहिए। तो वो सब का टेस्ट हम दोनों ने करवाया, हस्बैंड ने भी करवाया, मैंने भी करवाया। तो हमारा फास्टिंग था और एकदम से इन्होंने बुक करवाया, बताया भी नहीं शाम को। तो शाम को ना हम लोग खाना पीना बना नहीं पाए। लेफ़्ट ओवर रोटी रखी थी, वो फटाफट हमने 7:30 खाया, ताकि क्योंकि फास्टिंग करना था ना कंटिन्यू। तो रोटी सब्जी भी नहीं थी, हमने उसके साथ घी और नमक के साथ खा लिया था। और मैंने मैंगो खीर बनाया था, मैंगो खीर हमने खा लिया था।
तो इस समय बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। मौसम इतना सुहाना है आज, इतनी बढ़िया बारिश हुई है ना जिसका कोई जवाब नहीं। सुबह सुबह मन खुश हो गया, लेकिन बारिश ना वो लेके चली गई, बारिश हवा लेके चली गई। पिछले 3 दिन से जो इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि बहुत मज़ा आता था, ऐसा लगता था जैसे खेत में बैठे हो, और हवा चली गई। जैसे ही बारिश हुई हवा ख़त्म, पता नहीं होगी कि नहीं दोबारा। और आज मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मम्मी लेकर के आई है बना के अपने हाथों से, और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो छोटे मोटे ज्वेलरी आइटम्स हैं जो बहुत पुराने ज़माने के हैं। तो पुराने ज़माने में कैसे चलते थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आजा श्वेता। तो ब्रेकफास्ट में बीन्स आलू और घी और बुकनू। इस बार बुकनू बना देना मम्मी, हाँ, क्योंकि पिछली बार सब लोग बोलते रह गए बुकनू बुकनू इस बार। और बुकनू है भी वैसे ख़त्म हो गया, 1 चम्मच बचा है बस थोड़ा सा। फाइनली सब लोग तैयार हो चुके हैं नहा धो के, सिर्फ इस बच्चे को छोड़ करके। ये बच्चा भी नहाएगा, ये आराम से बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ, मम्मी स्वेटर वगैरह तो बहुत अच्छे अच्छे बनाती हैं, पहले मैंने दिखाए हैं। तो सिद्धार्थ के लिए बना है ये ब्लू कलर का स्वेटर, ये, और ये गर्मियों में ही बनाया है, सर्दियों में नहीं बनाया है। गर्मियों में बनाया ना, ये अभी बना के तैयार किया ना सीजन में। इन्होंने बैठे बैठे ये स्वेटर बना डाला। उसके बाद जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी ना वो ये सारी चीज़ें। सबसे पहले तो ये वाली, ये हाथ से बनाई हुई, इनको सॉक्स तो नहीं बोलेंगे, शूज़ बोलेंगे इनको। तो ये एक ऐसे पास से दिखा देती हूँ, ये शूज़ स्टाइल है, कितने सुंदर लग रहे हैं ये। तो एक जोड़ी ये हैं और एक बैलीज स्टाइल में है, और ये देखने में छोटे लग रहे हैं बट ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल टाइप के होते हैं ना, और थोड़े से टाइट होने चाहिए, क्योंकि जब आप ये ऊन वाली कोई चीज़ पहनो तो फिर वो ढीली होती है। तो ये एक बैलीज है, इसका डिज़ाइन मैं आपको पास से दिखाती हूँ। और उसके बाद ये है इस तरीके से, इसका ये जो बॉर्डर है ये थोड़ा यहाँ से ना लेंथ बढ़ा दिया है। तो ये सारा सर्दियों का इंतज़ाम गर्मी में ही हो गया। और उसके बाद एक ये है, जैसे हम लोग वो वाली पार्टीशन वाली सॉक्स पहनते हैं ना, जिसमें अंगूठा अलग और उंगलियाँ अलग हो जाती हैं, तो कुछ उस तरीके से है। ये ऐसे बनाया है, ये कैसे लग रहा है पहाड़ जैसे। तो ये ऐसे है, ये तो मुझे लग रहा है सिद्धार्थ को भी आ जाएगा और मुझे भी आ जाएगा। तो मैं दिखा देती हूँ मेरे लिए जो मेरे बचपन की चीज़ें रखी हुई थी। ये मेरे बचपन की है ना, जब सब बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तब उनको हाथ पैर में पहनाया ही जाता है। खगौरा बोलते हैं हमारे यहाँ, हाथ में पहनने वाला, और पैर में पहनने वाला खगौरा ही बोलते हैं। तो इनको खगौरा बोला जाता है। तो ये हैं मेरे, ये हाथ के हैं, और ये वाले मेरे पैरों के हैं। तो उस वाले कैमरे में ना कुछ भी फोकस ठीक से नहीं ले रहा था, तो मैंने फिर ये दूसरा लगाया कैमरा। ये इस तरीके की बैलीज हैं, ये शूज़ थोड़ा सा बूट स्टाइल में ऐसे, और ये जो इसको अंगूठे वाला बेसिकली हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये जो सेपरेट वाले होते हैं ये वाले, ये बनाए मम्मी ने। और श्वेता ने जो बनाया वो भी मैं दिखा देती हूँ। आपको याद होगा काफ़ी पहले की वीडियो में मैं एक चॉपिंग बोर्ड यूज़ करती थी, बेसिकली वो चकला था और काफ़ी पुराना था। ये मुझे लगता है हस्बैंड के बैचलर जब थे और उनका स्टूडेंट लाइफ था तब वो लोग इस पर रोटी बनाते थे। तो मैं चाहती भी थी, इसको फेंकना नहीं चाहती थी, अपने पास रखना चाहती थी। और वुडन का पीस है तो उसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो देखो श्वेता ने क्या बनाया है, ये इसकी शोभा बढ़ा दी इसने। ये 3 उल्लू हैं, एक मैं हूँ, एक सिद्धार्थ है और एक सिद्धार्थ के पापा हैं। तो ये 3 उल्लू मैंने यही बोले थे इससे बनाने के लिए कि तुम 3 उल्लू इसमें बनाना, कितने क्यूट लग रहे हैं आंवले, कितने अच्छे हैं। तो ये बहुत प्यारा, थैंक यू श्वेता, इसका आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है। ये तो एकदम हमारी सच्चाई दिखाती है। हाँ, ये तस्वीर हमारी सच्चाई दिखाती है। और हाँ, वो कहाँ गए, ये यहाँ रखे, हाँ ये वाले। ये मम्मी के पास 3 सेट हैं तो उन्होंने एक मुझे दिया है। ये क्लिप्स हैं जो पहले चला करती थी, बहुत तरह तरह की चला करती थी ये पहले।
पास से मैं आपको दिखा दूँ कितनी सुंदर है, और ये पहनने के बाद बहुत अच्छी लगती है। मैं भी अपने बालों पे लगा के आपको दिखाऊंगी। एक ये सेट है मम्मी के पास, ये मम्मी के हैं, श्वेता के हैं। हाँ मतलब ये श्वेता के होंगे। ये इसमें देखो मोर बना हुआ है, ये तो मैं आपको बहुत पास से दिखाऊंगी। ये बड़ा सुंदर है, बट क्योंकि ये छोटे हैं और ये इसने पहले ही पसंद कर लिए, इसने पहले ही पसंद कर लिए, तो ये मेरा इस पर कोई हाथ नहीं लग सकता। और वैसे भी ये मेरे आएंगे नहीं, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ना ठीक हैं, तो ये बहुत छोटी छोटी सी हैं। इनके ऊपर देखो मोर बना हुआ है, कितना सुंदर है। तो ये मम्मी, ये शादी के है ना आपके? हाँ, ये सब नाना ने बनाए हैं। ये सारी चीज़ें मेरे नाना जी ने बनाई हैं अपने हाथों से। ये भी नाना जी का बनाया हुआ है। हाँ, और ये श्वेता के हैं। ये श्वेता के हैं। अच्छा, ये श्वेता के हैं। और एक ना मैंने वो लिया है या अंगूठे में पहनने वाला चांदी का छल्ला, रिंग टाइप की एक, वो यहीं कहीं है, अभी देखते हैं हम। ये सामान इधर उधर हो गया ना, बहुत छोटी सी थी, यहीं कहीं है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, वो ये पहले बहुत चला करती थी, आप लोगों की मम्मी के पास, सासू माँ जी के पास ये ज़रूर होगा। इसको क्या बोलते थे मम्मी? गुच्छा। हाँ, इसे चाबी डाल। इसमें जब बहुओं को, जब वो घर में आती थी, उनको चाबी का गुच्छा दिया जाता था, ये लो अब ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वो इसे ही लटका के घूमती थी। तो ये चाबी का गुच्छा है, यहाँ पे आप चाबी लटका लो और इसको आप अपने कमर में, जब आप साड़ी पहनते हो तो यहाँ पे ऐसे कर लो। तो ये मम्मी का है, ये कई तरह के हैं, ये बहुत प्यारा है ना। मुझे वो बनवाना है, ये बनवाना है। ये तगड़ी बोलते हैं ना इसको। हाथ धोए तुमने 30 सेकंड तक? हाँ 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 दीदी, ट्रस्ट में। नहीं, कभी ट्रस्ट मत करना। क्यों? ये जब आपने एक दिन बोला था ना कि पार्सल करके 30 सेकंड तक, 15 सेकंड से 1 सेकंड ज़्यादा नहीं धोया होगा। नहीं, गलत बोल रहा है दीदी, मैं हमेशा 30 सेकंड। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ये श्वेता की तगड़ी है, जब ये छोटी थी तो ये इसको पहनती थी, और ये तगड़ी जो है ना अब थोड़ा बड़ा करवाना है, और ऐसे ही मुझे भी बनवानी है। ये मेरा बहुत मन है इस तरीके की एक पहनने का। साड़ी वाड़ी पहनो तो अच्छी लगती है ना। ये मैं अंगूठे में पहनूंगी, इसके लिए मैंने लिया, चांदी का है ये इस तरीके से, लेकिन ये यहीं तक आ रहा है, तो थोड़ा मुझे इसको बढ़वाना है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसका डिज़ाइन ना बहुत अच्छा है, ये मुड़ा मुड़ा सा डिज़ाइन ना बहुत सुंदर है, तो ये मैंने ले लिया। और कुछ मेरी नानी की चीज़ें हैं जो मैं दिखाऊंगी। एक ऐसी और अंगूठी होगी ना, तो कुछ मेरी नानी जी की निशानियाँ हैं। तो ये मेरी नानी की अंगूठी है, इसका आप पहले इस वाले का देखिए, ये श्वेता पहनती है, उसके हाथ में अक्सर आपने देखा होगा। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक ये है, और एक तो ये सिंपल ऐसी है तरीके की एक अंगूठी है। और कुछ बहुत ही ना मैं यूनिक अलग से डिज़ाइन, ये दे दो, श्वेता पहनती है ना इसको, अलग से डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी, जो कि पहले चला करते थे, अब नहीं चलते हैं। तो चांदी की बहुत सारी अंगूठी चलती थी पहले। तो एक मेरे पास भी ऐसी मैंने आपको दिखाई थी एक बार, ये एक ऐसे लटकन वाली टाइप की अंगूठी पहले चलती थी चांदी की, और इस टाइप की भी चलती थी। ये मैंने 3-4 एक हाथ में पकड़ रखी हैं इस तरीके की। ये चांदी की इस तरीके की ना घुंघरू वाली अंगूठी, ये बहुत चलती थी ऐसे। 2-3 ये सब नानी की रखी हुई हैं, तो ऐसे ही रखी हुई हैं। और एक इस टाइप की अंगूठी, मुझे ये मामी भी याद है, जब मामी की शादी हुई थी, हाँ, तभी की तो खूब एकदम बड़ी बड़ी, उनकी तो और बड़ी बड़ी थी शायद, है ना? तो सबको बांटते थे मामा। अच्छा, हाँ। तो पहले देखिए इस तरीके की चांदी की अंगूठी भी चलती थी। बांटते थे। ये देखो कैसी लग रही है, बताना मुझे। इन लोग को ये बिल्कुल पसंद नहीं है अब डिज़ाइन, तो इसको ये लोग बदलवा लेंगे, मतलब तुड़वा देंगे। लेकिन आपको कैसी लग रही है मुझे बताना। मेरे तो हाथ में नहीं आएंगे, नहीं पहन के दिखाती मैं। देखो कुछ ऐसे है ये। कोई अंगूठी होती है, कोई अंगूठा होता है। ये और ये जो है ये छोटी है। ये तो मुझे याद है मम्मी आप पहनते थे पहले, हाँ, ये है ना, ये आपके हाथ में रहती थी हमेशा। और ये बिछियाँ हैं, इनका डिज़ाइन देखो कितना हैवी है। ये देखो 3 चलती थी, 6 हैं। हाँ, पहले तो 3-3 पहनते थे ना सब लोग। ये भी एक चांदी का है। ये जूड़ा में जो लगाते हैं ना, ये पिन है, इसकी कांटे हैं जो इस तरीके से फंसा लेते हैं। तो इसके ऊपर ये गोल्ड का पानी चढ़वाया हुआ है। अपनी वो खगौरा दिखाओ जो आपके बचपन के थे। वही तो इनको पहनाया था, तो इन्हीं का नाम दे दिया। अच्छा, हाँ, वो है तो हमारे हैं, वो हम अपने नानी के यहाँ पाए थे। अच्छा, हमारी नानी वही ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये वाले, ये जो मैंने बोला श्वेता के खगौरा हैं, ये एक्चुअली मम्मी के हैं,
जो मम्मी की नानी ने इनको दिए थे, है ना। तो ये श्वेता को मतलब विरासत में मिला है। बाप रे, मम्मी की नानी, मम्मी की नानी ने दिया था। मेरी नानी ने। और अब ये अपने ग्रैंड डॉटर और सन को भी दे सकती है। बाप रे, हमारे थे, इसका सफर तो बहुत लंबा चला है। इसका सफर अब बहुत लंबा पुश्तैनी हो गया। पुश्तैनी हो गई चीजें। श्वेता महीने की थी तब माँ नानी के यहाँ गई थी, हाँ तभी छोटे छोटे हैं, बिल्कुल पतली थी, न जरा जरा सांप थे। ये जो बिछिया है ना, हमारे शादी में ये वाली बिछिया जरूर चलती है। हाँ, तो ये मुझे भी तो मिली थी। ये हम ये वाला दिखा दो। देखो कुछ ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ट्रेडिशनल ज्वेलरी हैं जो मतलब हर समाज में एक होता है ना कि इस टाइप की एक पर्टिकुलर ज्वेलरी दी जाती है। जैसे मैंने ये जो नानी की अंगूठी दिखाई ना, ये वाली जो इसने पहनी है, ये यहाँ पे है कि ससुराल से मिलती है ना। 2 अंगूठी हाँ, आती है। और चाहे जितना जाए, लेकिन 2 अंगूठी चांदी की 2 अंगूठी चांदी की ज़रूर जाती है। और ये जो बिछिया है, ये मुझे भी शादी में मिली थी। ये जो डिज़ाइन है पर्टिकुलर डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन शादियों में ज़रूर दिया जाता है। मेरे पास भी इसकी रखी हुई है, पर मेरी काली पड़ गई मम्मी। और ये भी नानी ने बनाया है, दिखा दीजिए। हाँ, और ये तो मैं दिखाना ही भूल गई। ये देखो, जब लास्ट टाइम मम्मी आई थी तो मम्मी ने छोटी छोटी चिड़िया बनाई थी सिद्धार्थ के लिए। और इस बार ये पूरी चिड़िया की लड़, ये देखो ये वाली चिड़िया बनाई थी इन्होंने, मम्मी ने। ये इन्होंने चिड़िया बना दी थी और ये इन्होंने पूरी लड़ी बना दी है चिड़िया की। तो सिद्धार्थ ने इसको अपने हेलीकॉप्टर पे लटकाया हुआ है। और घर पे तो ना, अभी तो यहाँ तो इतनी चीज़ें ला नहीं सकते, लेकिन घर पे इन दोनों की इतनी क्रिएशंस है कि पूरा घर भरा हुआ है। बक्सा भरा पड़ा है। बक्सा भरा पड़ा है। उसने अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बहुत चीज़ें बनाई हैं, और मम्मी ने अपना बहुत कुछ बनाया हुआ है। देखो, हाँ ये देखो, पास से दिखाना अभी। मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है बताना। ये वाली साड़ी पहली बार पहनी है मैंने। नहीं मुझे बहुत प्यारी लगी ये वाली, कलर बहुत अच्छा है। और ये भी बताना कि हम तीनों कैसे लग रहे हैं। और ये भी बताना कि हम तीनों कैसे लग रहे हैं। ये मैं, ये पापा, V3 इसके नीचे लिख देती तुम V3। मैंने सोचा था सही में, हाँ। पर फिर मैंने लिखा नहीं। क्योंकि आलस आ गया होगा। आलस आता तो इतना सुंदर क्यों बनाती है इसको। हाँ, कितनी टांग खिंचाई करता है ये। टांग खिंचंग। फिर अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये जो मैंने बताया था मम्मी वाली मोर का डिज़ाइन, ये कुछ इस तरीके से बालों में लगाते हैं, बहुत सुंदर लग रही है। तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। ये वाली लगा के दिखाओ ऊपर, उसी के बगल में लगा लो। ये इतने देखो, सारे उल्लू आते रही उसमें। ये मैंने लिया है और ये श्वेता का है। बताना आपको ये कैसी लगी, क्योंकि ये हमारी मतलब एक फेवरेट चीज़ है। और ये अंगूठी ये हमेशा पहने रहती है लड़की। ऑलवेज फेवरेट। हाँ। नानी की अंगूठी। नानी की अंगूठी है। तो आज की वीडियो बस मैं यही रखती हूँ। आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। पहला तो मैंने आपको अपने पुराने घर का टूर करवाया, तो कैसा लगा वो बताना। इतने दिनों बाद देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जा कर के और सबसे मिल कर के। और दूसरा, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, जब भी हम ये पिटारा खोलते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ये भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था ये चांदी की छोटी छोटी चीज़ें देखना ना। तो कुछ जो हमारी फेवरेट हैं, जो हमारी हैं, वो हमने आपको दिखाई। कैसी लगी बताना ज़रूर। ये इस तरीके से लगता है बालों में, बहुत हाँ सुंदर। यार ना मासी, ये तो अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं ले ही लेती हूँ। मम्मी ये मेरे को देने के लिए लाई थी, मैंने मना कर दिया था, तो अब सोच रही हूँ मैं इसको हथिया लेती हूँ। चलो तुम ही ले लो इसको। अच्छा, तो चलिए, इसमें कोई वीडियो में स्कोप नहीं बचा कि मैं आपसे कोई रेसिपी वगैरह शेयर करूं, बट बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत डिफरेंट, और वो मम्मी की रेसिपी है जो आज हम बनाने वाले हैं, वो अगले वीडियो में आपको पता चलेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। हम तीनों की तरफ से बाय बाय। बाय बाय कर लो श्वेता। बाय बाय। बाय। बाय बाय, फिर मिलते हैं।